Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2010 की इटालियन फिल्म द फर्स्ट ब्यूटीफुल थिंग के बारे में, जिसके डायरेक्टर है पाओलो वेज़्ज़ी। ये कहानी है एना नाम की एक औरत और उसके परिवार के बारे में, जहां हम एना के बनते बिगड़ते रिश्ते देखते हैं और साथ ही साथ उनके परिवार का अतीत देखते हैं एना के बेटे ब्रूनो के नजरिए से। फिल्म की शुरुआत होती है 1970s के दौर में, जहां हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखते हैं। उस कॉन्टेस्ट में एना नाम की एक औरत अपने पति मारियो और दो बच्चों ब्रूनो और वलेरिया के साथ आई है और जजेस ने सबसे खूबसूरत माँ के खिताब के लिए कंपटीशन रखने का फैसला किया है और इसीलिए वो लोग ऑडियंस में से कंटेस्टेंट्स चुनने लगते हैं। इस कंपटीशन के लिए एना को भी चुना जाता है। एना इस बात से खुश तो है, पर अपने पति की वजह से वो उस खुशी को दिखा नहीं सकती। उसे इस कंपटीशन की विजेता घोषित किया जाता है, पर सिर्फ उसकी बेटी खुश होती है। जब वो जजेस एना की खूबसूरती की तारीफ करते हैं तो उसके पति और उसकी बहन को इस बात से तकलीफ होने लगती है। सबके सामने मारियो उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और एना वहां रोने लगती है। ये सब कुछ एना का बेटा ब्रूनो देखता है। इसके बाद हम 30 साल बाद ब्रूनो को किसी पार्क में देखते हैं। खोए हुए ब्रूनो के मुंह पर एक बॉल लगने की वजह से वो होश में आता है और वहां से निकलता है। वो जब अपने घर जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उसकी स्टूडेंट ने काफी देर उसका इंतजार किया और फिर घर चली गई, और ये भी कहती है कि ब्रूनो खुद का बर्थडे भी भूल गया है। उसकी गर्लफ्रेंड सैंड्रा जानती है कि ब्रूनो रोज ड्रग्स लेकर उस पार्क में सोता है और ब्रूनो जानता है कि सैंड्रा के लिए वो सही नहीं है, इसलिए उससे ब्रेकअप करना चाहता है। अगले दिन स्कूल में ब्रूनो को बताया जाता है कि उससे मिलने कोई औरत आई है, पर ब्रूनो उससे छिपकर भागने लगता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कहता है कि वो अपनी माँ के साथ वहाँ आया है और वो लोग ब्रूनो से मिलना चाहते हैं। वो औरत ब्रूनो की छोटी बहन वलेरिया है, जो उसका पीछा करके उसके पास पहुंचती है। वलेरिया कई सालों से ब्रूनो से बात करना चाहती है, पर ब्रूनो उनसे दूर भाग रहा है। वो बताती है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और सिर्फ कुछ हफ्तों का वक्त उनके पास बचा है। उनके आखिरी वक्त में भी ब्रूनो उनसे दूर भाग रहा है और बहाने बनाकर मिलने की बात को टाल रहा है, और इस बात से वलेरिया को गुस्सा आता है। पर फिर ब्रूनो उनके पास वापस आता है और उनके साथ जाने का फैसला करता है। वो लोग अपनी माँ से मिलने जाते हैं, जहाँ रास्ते में वलेरिया बताती है कि उनकी माँ की कीमोथेरेपी बंद कर दी है और सिर्फ पेन किलर्स दिए जा रहे हैं, जिनका उन पर कोई फायदा नहीं हो रहा। वो लोग रात को उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहाँ उनकी माँ को रखा गया है। तब ब्रूनो को पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल नहीं, एक धर्मशाला है। वलेरिया उसे रूम में भेजती है, जहाँ वो अपनी माँ को सोते हुए देखता है। अपनी माँ को देखकर ब्रूनो वापस जाने के बारे में सोचता है, पर फिर वही बैठ जाता है। ब्रूनो ने बचपन में देखा था कैसे उसके पिता एना को पीटा करते थे और इसलिए एना अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई थी। उनके सारे पड़ोसियों ने देखा था कैसे मारियो ने अपनी बीवी बच्चों को धमकाया और घर से निकाला था। उसके बच्चों को डर ना लगे इसलिए एना उन्हें गाना गाकर सुनाती है और अपनी बहन के घर ले जाती है। वहां जाने पर एना की बहन उसे ही दोष देने लगती है और ये समझने पर कि उसकी अपनी बहन उसे सपोर्ट नहीं करती, वो बच्चों को लेकर वहां से निकलती है और एक होटल में रहने जाती है। एना को समझ नहीं आता कि वो अब आगे क्या करेगी, पर कोशिश करती है कि उसके बच्चों पर इस तकलीफ का कोई असर ना पड़े। उस होटल में उसे एक आदमी मिलता है जो एना को पहचान लेता है। वो आदमी एक रिपोर्टर है और जिस कंपटीशन में एना को जिताया गया था उसमें वो आदमी जज था। वो कहता है कि एना बहुत खूबसूरत है और उसे फिल्मों में काम करना चाहिए। ब्रूनो उन दोनों की बात काटता है और तब एना ये कहकर अंदर चली जाती है कि उसके पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। प्रेजेंट में सुबह उठकर ब्रूनो देखता है कि उसकी माँ रूम में नहीं है। जब वो बाहर उनके पास जाता है तो वो कहती है कि वो ठीक है और कहती है कि ब्रूनो को वहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ब्रूनो के सामने नॉर्मल बर्ताव करने लगती है और ब्रूनो को लगने लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर डॉक्टर उसे और वलेरिया से कहते हैं कि एना की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है और किसी भी ट्रीटमेंट से उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ब्रूनो अकेले में डॉक्टर से कहता है कि उसे अकेलापन महसूस होता है और वो खुश नहीं रह पाता। वो इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से दवा मांगता है, जिस पर वो डॉक्टर हंसकर उससे कहता है कि उसे स्विमिंग करनी चाहिए और वहां से निकल जाता है।
1970s में एना उस रिपोर्टर रॉबर्टो की मदद से कई सारे अमीर लोगों से मिलने लगी थी, जहां वो ऑगस्टो नाम के एक आदमी से भी मिली थी। पीठ पीछे लोग एना के बारे में बातें कर रहे थे और उसे एक कैरेक्टरलेस औरत मान रहे थे, और ये सब कुछ ब्रूनो सुन रहा था। जब एना उन बच्चों के पास आती है उन्हें केक देने, तब उन लोगों को पता चलता है कि एना के बच्चे उनकी बातें सुन रहे थे, जिसके बाद वो लोग चुप हो जाते हैं। ब्रूनो अपनी माँ से मिलने के बाद रात को उनके घर में रहने जाता है, जहाँ उसकी बचपन की यादें हैं। उसे ड्रग्स लेने की आदत है और इसीलिए वो नशे के लिए कुछ दवाइयाँ ढूंढने लगता है। तभी वहाँ कोई आता है जो उस घर की चीजों का ध्यान रखता है। वो ब्रूनो को देखकर डर जाता है और उसे बताता है कि वो इस जगह का मालिक लोरियानो है। वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ वो सब कुछ है जो एना ने संभाल कर रखा है, और उनमें ब्रूनो को उसकी लिखी कविताएं भी मिलती है, जिन्हें वो उसी रूम में रख देता है। एना की संभाली हुई एल्बम्स को देखकर उसे वो वक्त याद आने लगता है जब एना ने फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करना शुरू किया था, और वो लोग एक नए घर में रहने गए थे जहां ऑगस्टो ने उन्हें रहने के लिए कहा था। ब्रूनो को अपनी माँ का काम और ऑगस्टो दोनों ही पसंद नहीं थे, पर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। प्रेजेंट में ब्रूनो और वलेरिया कहीं जाने की तैयारी करते हैं, तब उन्हें लोरियानो का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि एना गायब है। वो लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सारा सामान लेकर कहीं चली गई है। तब ब्रूनो को न्यूज़पेपर में एक पोस्टर दिखता है और उसे कुछ याद आता है। बचपन में ब्रूनो ने देखा था कि ऑगस्टो उसकी माँ पर चिल्ला रहा था और उसे मार रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि एना डायलॉग्स भूल जाया करती थी, और इसीलिए एना अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने लगी थी। ब्रूनो अगले दिन अपनी माँ की बातें सुन लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस घर में वो लोग रह रहे थे उसकी मालकिन ने उन पर केस कर दिया है, ये कहकर कि उन बच्चों ने घर की चीजें तोड़ी है और उन्हें वो घर छोड़कर जाना होगा। शूटिंग के दौरान मारियो वहां आता है और जबरदस्ती ब्रूनो और वलेरिया को अपने साथ ले जाता है। मारियो के साथ एना की बहन भी थी जो उन्हें कहती है कि वो दोनों अब उनका ध्यान रखेंगे। तब से वो दोनों उन बच्चों से जबरदस्ती वो करवाने लगते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, और एना को उन दोनों से बात करने नहीं देते। प्रेजेंट में ब्रूनो जानता है कि उसकी माँ कहाँ है और उन्हें ढूंढने एक सिनेमा हॉल में जाता है, जहाँ एना उसे रोती हुई मिलती है। ब्रूनो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है और उनके साथ वो फिल्म देखने लगता है। ब्रूनो और वलेरिया छिपकर अपनी माँ से बातें करते थे और इसमें उनकी मदद लोरियानो करता था, और एक रात हिम्मत करके ब्रूनो वलेरिया को लेकर भागने लगा था। वो वहां से कूदकर निकल गया था, पर वलेरिया डर की वजह से छत पर अटक गई थी। जब एना उसे लेने वहां गई, तब एना की बहन ने उन्हें देख लिया था, पर वो लोग वहां से सही वक्त पर निकल गए थे। ब्रूनो अपनी माँ को वापस हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर वो जिद करती है कि ब्रूनो के साथ उसे शहर में घूमना है। शहर घूमने के बाद शाम को वो दोनों एक मेले में जाते हैं और वहां एना ब्रूनो के साथ डांस करती है। ब्रूनो को शर्म आने लगती है क्योंकि लोग उन्हें देखकर बातें कर रहे थे, पर एना उसे सब कुछ भूलकर अपने आप को आजाद करने के लिए कहती है। ब्रूनो अपनी माँ से अपने मन की बात कहना चाहता है, पर वो कह नहीं पाता। वो उन लोगों के पास उनसे बात करने जाता है, पर तभी एना को कुछ होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहते हैं कि एना होश में तो आ जाएगी, पर वो फिर से चल फिर नहीं पाएगी। ब्रूनो तब डॉक्टर से कहता है कि वो लोग एना को घर ले जाना चाहते हैं, और डॉक्टर उनकी बात मान लेता है। अपनी बहन के घर से उन्हें भगाने के बाद एना अपने बच्चों के साथ छिपकर एक छोटी सी दुकान में रहती थी, जो एना के दोस्त की दुकान थी। ब्रूनो को पता चला था कि उसके पिता एना से मिलने आया करते थे, पर इस बात को वो दोनों छुपाते थे। एना को जब होश आता है तो वो बताती है कि लोरियानो उससे शादी करना चाहता है, और एना ने फैसला किया है कि वो उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। ये सुनकर लोरियानो को जिस तरह अटैक आया, उसी तरह सालों पहले मारियो को भी अटैक आया था, और उससे मिलने एना और उसके बच्चे गए थे। पर एना की बहन के वहां होने की वजह से सिर्फ ब्रूनो उससे मिल पाया था। मारियो एना के लिए एक लेटर देता है और ब्रूनो को वहां से बाहर भेजता है। उस लेटर में मारियो ने एना से माफी मांगी थी और कहा था कि वो ठीक होकर उन्हें लेने आएगा और वो लोग हमेशा साथ रहेंगे, पर वो लेटर एना की बहन ने ब्रूनो से छीन लिया। मारियो की मौत हो गई थी
और फ्यूनरल के वक्त एना और उसकी बहन की लड़ाई हुई थी क्योंकि वो कहने लगी कि मारियो का घर अब उसका है और वो लोग वहाँ नहीं रह सकते। उसी घर में आज एना को लाया जाता है जहाँ वो लोरियानो के साथ रहेगी। वलेरिया के पति आकर उन दोनों को बताते हैं कि कुछ ही दिनों में वो लोग एना की शादी करवा देंगे और तब ब्रूनो को याद आता है कैसे उनकी मुलाकात वलेरिया के पति से हुई थी। अपना एक्टिंग करियर छोड़कर एना ने उस लॉयर के असिस्टेंट की नौकरी करना शुरू कर दिया था जिसने उसे सालों पहले बचाया था और पहले ही दिन वो लॉयर उसे अपनी पत्नी से मिलवाता है जबकि एना ठीक से काम नहीं कर पाती। वो दोनों एना से किसी चीज के बारे में बात करना चाहते थे और उससे किसी चीज में मदद मांगना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर ब्रूनो अपने स्कूल में दूसरे बच्चों को उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करते हुए सुनता है, जिसके बाद वो ऐसी बातें करने वाले उस लड़के के पास जाकर उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रूनो के साथ अफेयर चल रहा है, जो कि सच था और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और ये पता चलने पर वो अपनी माँ से झगड़कर वहाँ से निकलता है और एना की बहन के पास रहने चला जाता है। प्रेजेंट में एना की हालत और बिगड़ने लगती है और तब वो ब्रूनो से कहती है कि उसे अपने बेटे क्रिस्टियानो से मिलना है। ब्रूनो तब वलेरिया को बताता है अपनी माँ के इस सच के बारे में और इस बारे में सिर्फ ब्रूनो और लोरियानो को पता था। लोरियानो उन्हें बताता है कि वो बच्चा उस लॉयर का है जिसके लिए एना काम करती थी। लॉयर की पत्नी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने एना से मदद मांगी और एना ने उनके बच्चे को जन्म दिया। इस बात पर वलेरिया भरोसा नहीं कर पाती, पर फिर ब्रूनो उसे बताता है कि इसी वजह से उसने घर छोड़ा था। इस सच्चाई के बाहर आने की वजह से वलेरिया ब्रूनो से अपने दिल की बात कहती है और कहती है कि उसका दिल टूट गया था जब ब्रूनो उसे अकेला छोड़कर चला गया था और वो उससे बहुत प्यार करती है और सालों बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। ब्रूनो वलेरिया को बताता है कि वो कवि बनना चाहता था और उसे सपोर्ट करने एना उसके पास आया करती थी, पर वो अपनी माँ से नफरत करने लगा था और इसीलिए उसने कविताएं लिखना छोड़ दिया। एक दिन एना की बहन ने उसे बताया था कि वो अपनी बहन से जलती थी, इसीलिए उसे एना पसंद नहीं थी। वो हमेशा से मारियो से प्यार करती थी, पर मारियो को एना पसंद थी। वो चाहे अपनी बहन से जितनी भी नफरत करती हो, पर वो जानती है कि एना एक अच्छी इंसान है और एना की बहन ने मारियो के सारे पैसे ब्रूनो को दे दिए थे। ब्रूनो और वलेरिया अपने भाई क्रिस्टियानो से मिलने जाते हैं और उसे एना की शादी के लिए इनवाइट करते हैं। वो समझ नहीं पाता कि उसकी माँ, जिससे वो कभी मिला भी नहीं, वो मरने वाली है, तो साथ साथ शादी कैसे कर सकती है। ब्रूनो तब उसे कहता है कि वो वहाँ आएगा तो एना को खुशी होगी और एना बहुत स्पेशल है। उसने ब्रूनो और वलेरिया दोनों की जिंदगी बर्बाद की है और अगर वो वहाँ आया और उससे मिला तो तीनों भाई बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर क्रिस्टियानो वहाँ से निकल जाता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है उन दोनों से कहे वो बिजी है। एना की शादी का दिन आ जाता है और हर कोई शादी की तैयारी में लग जाता है। ब्रूनो की गर्लफ्रेंड सैंड्रा भी पहली बार वलेरिया से मिलती है और उन दोनों में मिलते ही दोस्ती हो जाती है। शादी में शहर के मेयर भी आते हैं। इतना ही नहीं, क्रिस्टियानो भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी दूसरी माँ यानी कि लॉयर की पत्नी के साथ वहाँ आता है, जो क्रिस्टियानो को सच बताने के लिए ब्रूनो का शुक्रिया अदा करती है। एना हर किसी को देखकर खुश हो जाती है और क्रिस्टियानो से पहली बार मिलकर इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ उनकी शादी की रस्में शुरू हो जाती है। हर कोई खुश था सिवाय ब्रूनो के, जो दूसरों के कोशिश करने पर भी उनसे कम बातें कर रहा था और अब भी खुश रहना नहीं सीख पा रहा था। एना भी ब्रूनो से कहती थी कि अगर उसे खुश रहना है तो एक बार उसे स्विमिंग करनी चाहिए, पर इस बात को ब्रूनो टाल देता है। ब्रूनो अपनी कविताएं भी उन सब से छिपा रहा था। लोरियानो आकर बताता है कि एना ब्रूनो और वलेरिया से मिलना चाहती है और जब वो अंदर जाते हैं तो वो वही गाना गाती है जो वो तीनों गाया करते थे। ब्रूनो फिर से उन यादों के बारे में सोचने लगता है जो उसे परेशान करते हैं और वो तीनों रोने लगते हैं। एना तब उन्हें बताती है कि उनके पिता उन तीनों से बहुत प्यार करते थे और एक फोटो की वजह से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, पर वो कहती है कि इसमें मारियो की कोई गलती नहीं थी। और फोटो देखने के बाद ब्रूनो और वलेरिया को समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अंत में अपनी अच्छी यादों को याद करते करते एना गुजर जाती है और उसके मेमोरियल को मारियो और एना की बहन के मेमोरियल के पास ही लगवाया जाता है। जाने से पहले ब्रूनो कुछ चीजें अपने साथ ले जाने लगता है। वो सैंड्रा को बुलाता है और जैसा एना ने उसे करने के लिए कहा था, वो समंदर में कुछ वक्त बिताने जाता है और स्विमिंग करता है, जिससे वो ठीक हो जाता है।
और अपनी सारी बुरी यादों को भूलकर खुश रहने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।